नंबर 5। कदीम मिस्र की कहानी कदीम मिस्र की आखिरी फ़िरौन क्लियोपेत्रा द सेवन के बगैर नामुकम्मल है, जिसके बारे में कहा जाता है कि वो मकदूनिया के यूनानियों के ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती थी। वो वाहिद हुक्मरान थी जो मिस्री बोलती थी और सिकंदर आज़म के करीबी ताल्लुक़ में इसे बतौर खुदा बनाया गया था। 20वीं सदी में हॉलीवुड में इसके बारे में बनने वाली फ़िल्मों के तौर पर एक खूबसूरत औरत और एक बदकिरदार औरत के तौर पर दिखाया गया है, लेकिन इसकी खूबसूरती के बारे में तमाम तस्वीरात इसकी तारीख की छानबीन और कदीम रोमन सल्तनत की जांच पड़ताल के बाद जाहिर होती है कि क्लियोपेत्रा में मर्दाना खुसूसियात थीं। इसके फटे हुए होठ और बड़ी नाक, ये खुसूसियात हमेशा किसी खूबसूरत औरत के साथ नहीं पहचानी जाती है, इसीलिए इसमें खूबसूरती की कमी थी, जिसे इसने दिमागी ताकत के जरिए पूरा किया था और दावा किया था कि वो एक बासलाहियत औरत थी। इसलिए इसका शुमार कदीम मिस्र के काबिल ज़िक्र हुक्मरानों में होता है। नंबर 4। ममीफिकेशन करने का अमल कोई आसान काम नहीं था और ना ही सिर्फ मुश्किल बल्कि ये बहुत महंगा भी होता था। ममीफिकेशन कदीम मिस्र की कहानी का एक बहुत अहम हिस्सा है, लेकिन उस वक्त मरने वाले तमाम मिस्रियों को ममी नहीं किया गया था क्योंकि हर कोई इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता था। कदीम मिस्र में सिर्फ अमीर और मुमताज़ अशरफिया जैसे फ़िरौन और वज़ीरों के लिए ये रस्म की जाती थी। मिस्री मुआशरे के ज़्यादातर गरीबों को आम तौर पर ममी बनाने के अमल के बगैर दफन किया जाता था। इनके लिए गर्म रेत पर कब्रें बनाई जाती थी, जो गरीबों के लिए एक कुदरती और सस्ता ममीफिकेशन का अमल होता था। नंबर 3। ना सिर्फ इंसानों को ममी बनाया गया और मरने के बाद जिंदा किया गया, बल्कि कुछ जानवरों को भी ये एजाज़ हासिल हुआ है जो अपने इंसानों के आका के पसंदीदा जानवर थे। ये इसलिए कि उन्हें ख़ास तौर पर मुक़द्दस समझा जाता था। परिंदों और बिल्लियों को ख़ास तौर पर यह एजाज़ हासिल था। उनके आका की मौत के बाद उन्हें भी ममी बनाकर फ़िरौनों के मकबरों में रखा जाता था। इसी वजह से उन्हें अक्सर खुदा का अवतार भी समझा जाता था। ये फ़िरौन के लिए भी एक बहुत बड़ा एजाज़ था। जब भी इनके मालिक या मालकिन इस दुनिया से चले जाते थे, उसी वक्त इनके पालतू जानवरों को भी मार दिया जाता था या जिंदा मम्मी बनाकर मालिक या मालकिन के साथ दफना दिया जाता था। नंबर 2। एलियन और कदीम मिस्रियों के बारे में इस अफसाने पर लोगों ने सिर्फ इसलिए यकीन किया और फैलाया कि हर कोई इस बात पर हैरान था कि अजीम अहराम मिस्र कैसे बनाए गए, और मज़ीद कहा कि एलियंस ने अहराम मिस्र की तामीर में इनकी मदद की थी, लेकिन ऐसा नहीं था। गीज़ा के अहराम उस वक्त उल्मा या इंजीनियर और माहिर फल्कियात के इख्तियार और निगरानी में बनाए गए थे, जिसके बाद अजीम अहराम तकरीबन 4000 साल तक दुनिया के सबसे ऊंचे ढांचे के तौर पर खड़े रहे और 19वीं सदी तक किसी और सल्तनत ने इसका मुकाबला नहीं किया था। आज भी कई लोगों का ऐसा मानना है कि अहराम मिस्र बनाने में एलियंस ने मिस्रियों की मदद की थी, लेकिन कोई भी अभी तक सही तरह से इसे साबित नहीं कर सका है। नंबर 1। फ़िरौन की लानत बिलाशुबा इन अफसानों में से एक है जो जंगल की आग की तरह फैली हुई थी। आर्कियोलॉजिस्ट का मानना था फ़िरौन के मकबरों में रूहानी और जादुई ताकतें मौजूद थीं। जब तूतनखामुन का मकबरा नवंबर में पाया गया, उस टीम के इंचार्ज लॉर्ड कर्नावन और कुछ दूसरे लोग जो इस कब्र को खोलने में शामिल थे, उनमें से कुछ की मौत हो गई थी, लेकिन इस कब्र को खोलने वाले अफराद की तादाद 58 थी, जिसमें से 8 अफराद हलाक हो गए थे। हॉवर्ड कार्टर, जिन्होंने इस कब्र को अपने हाथों से खोला था, वो 60 साल तक जिंदा रहे थे। इससे ये साबित हुआ कि फ़िरौन की लानत हकीकी नहीं थी और ये कब्र जादुई लानतों से पाक थी। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे फिर एक और न्यू वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।